हेलो, दिस इज़ गौरव लाट बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 17 सितंबर 2025 के लिए, दैट इज़ द 17th ऑफ सितंबर 2025, दैट इज़ वेडनेसडे टुडे, एंड इट ऑल्सो हैपन्स टू बी द बर्थडे ऑफ आवर बिलवड प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी। सो मोदी जी को बर्थडे विश करते हुए चलिए हम जारी रखते हैं आज का डेली सीरीज़। सो बेसिकली जो आज आज बाज़ार तो खुला तो स्ट्रॉन्ग ही था, एक बुलिश अंडरटोन के साथ ही खुला था। कल भी बाज़ार अच्छा ही बढ़ के बंद हुआ। सो द बुलिश अंडरटोन वाज कैरिड ओवर टुडे। उसके अलावा अच्छे न्यूज़ फ्लो थे ही, और सबसे अच्छा न्यूज़ फ्लो तो यही था कि कल देर रात को ट्रम्प बाबू ने प्रधानमंत्री मोदी जी से फ़ोन पे बात की, उनको बर्थडे विश किया। और जैसा कि उन्होंने खुद कहा है कि हमने कई विषयों पर बात की, ट्रेड इश्यूज़ पर बात की, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे बात की, और इंडिया को बधाई दी कि इंडिया एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है और उसको रिजॉल्व करने में मदद कर रहा है। सो कहीं ना कहीं दीज आर वेरी पॉजिटिव सिग्नल्स। सो ये रियली होप जगाता है कि कहीं ना कहीं जो ट्रेड इम्पास है वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। ऑलरेडी यूएस के ट्रेड नेगोशिएटर इंडिया आके करीब 7 घंटे की मीटिंग कर चुके हैं, और लेट वी होप दैट बाय नेक्स्ट मंथ दिस ट्रेड इम्पास विल बी रिजॉल्व्ड। सो कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा बाज़ार पे प्रेशर कम हो जाएगा। और उसके अलावा कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में आज बाइंग थी। आज बैंक निफ्टी कल जो उतना परफॉर्म नहीं किया, आज बैंक निफ्टी थोड़ा परफॉर्म करता हुआ दिखा। सो बैंक निफ्टी में आज थोड़ी लेवाली थी, वहाँ से बाइंग सपोर्ट आया। बाकी और मार्केट से कोई इतना तगड़ा बाइंग सपोर्ट और कहीं से दिख नहीं रहा था। ऑटो से थोड़ा बहुत दिख रहा था, मारुति सुजुकी आज भी बढ़ के बंद हुआ, करीब 200 रुपये बढ़ के बंद हुआ आज। वहाँ से थोड़ी बहुत बाइंग सपोर्ट थी, पर ओवरऑल हल्की हल्की तेज़ी सब चीज़ों में थी। उतनी ज़बरदस्त लेवाली ऐसे ओवरऑल मार्केट में कोई स्टॉक स्पेसिफिक जो मेगा कैप्स में तो ऐसे नहीं थी। और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स आज थोड़े ठंडे थे। थोड़ी बहुत गर्मी देखी गई सुबह के सेशन में, पर धीरे धीरे वो थोड़ा ढल गया। कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग आ ही जाता है। इतने हाई लेवल्स में जो लोग फंसे हुए रहते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एग्जिट करने आ जाते हैं। और उसके अलावा हमने कल भी बोला था कि कल हो सकता है कल का सेशन आगे जाके थोड़ा सा लैकलस्टर रहे, थोड़ा सबड्यूड रहे, और वैसा ही हुआ। सो कंसोलिडेशन ज़्यादा देखा गया, ये इसलिए क्योंकि आज के दिन, आज देर रात को यूएस फेड की मीटिंग का आउटकम है, जहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट्स तो लाइक फॉरगोन कंक्लूजन है, वो तो आना ही आना है। 25 बेसिस पॉइंट्स कट तो ब्याज दरों में हो सकता है, इसकी अच्छी चांसेस है। मेरे हिसाब से 75 to 80% चांसेस है कि 50 बेसिस पॉइंट्स कट होके रहेगा, क्योंकि यूएस फेड के ऊपर बहुत प्रेशर है। सबसे ज़्यादा प्रेशर तो ट्रम्प बाबू का ही है, क्योंकि ट्रम्प बाबू चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर सेंटिमेंट जो अमेरिका में थोड़ा वीक हो रखा है, हाउसिंग मार्केट वीक हो रखा है, और उसके अलावा जो बजट प्रेशर है, क्योंकि खर्चे तो कम होते नहीं हैं, वो तो बढ़ते ही चले जाते हैं। तो ब्याज दरों का जो ऊंचे ब्याज दर होने के कारण उन पे और प्रेशर बन रहा है, क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट उधार पे ही सब कुछ चलाती है। सो कहीं ना कहीं कम इंटरेस्ट रेट से ये सब प्रेशर्स जो है वो कम होंगे, कंज्यूमर सेंटिमेंट अच्छा होगा, और हाउसिंग मार्केट भी अच्छा होना चाहिए। सो वो चाहते हैं कि एकदम ब्याज दरें जो एकदम कम से कम हो जाए। कम से कम में मुझे जहाँ तक लग रहा है टारगेट यही रहेगा इनका, वापस 2% पे लाने का, क्योंकि ईसीबी का तो ऑलरेडी 2.25% पे चल ही रहा है। तो ये चाहते हैं कि यूएस फेड भी 2% या उसके नीचे ही ब्याज दरों को ले आए। इन्फ्लेशन तो ठीक है, वो तो 2-3% है, कभी कभार ऊपर चला जाएगा, तो वो चलता रहेगा। पर इन लोग हमेशा यही चाहते हैं कि ब्याज दरें एकदम कम रहे, लोग आराम से बोरो करते रहें, हल्की फुल्की ब्याज में लोग ऐश करें। सो काइंड ऑफ वही है जो वेस्ट का जो लेखा जोखा है पिछले 40 साल में, वही है। सो यही मार्केट बाकी आज वैसे कुछ दिख नहीं रहा था कल ऐसे। यूएस मार्केट अभी तो फिलहाल 300 पॉइंट्स ऊपर है, डाउ जोन्स ऑफ कोर्स इन द एंटिसिपेशन की 50 बेसिस पॉइंट्स की कट आएगी, और उसको देखते हुए अगेन निफ्टी इज़ बैक, जो गिफ्ट निफ्टी है 80 पॉइंट्स ऊपर है। सो जहाँ तक मुझे लग रहा है कल स्ट्रॉन्ग ओपनिंग ही होनी चाहिए। द ट्रेजेक्ट्री इज़ रियली रियली बुलिश। हाँ, सब कुछ और उसके अलावा निर्भर करेगा कि डाउ जोन्स कैसे रिएक्ट करता है जो यूएस फेड आउटकम आने के बाद। जहाँ अगर 25 बेसिस पॉइंट्स आ भी जाते हैं, अगर वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, तो कहीं ना कहीं क्या पता प्रॉफिट टेकिंग आ जाए। सो उसका क्या असर आता है, सो वो फाइनल देखा जाएगा। पर जहाँ तक एक अच्छी चांस है कि कल स्ट्रॉन्ग ओपनिंग ही रहेगा, और बाज़ार जो है वो एक अभी फ़िलहाल एक रैली की
बहुत ज़बरदस्त रैली तो नहीं आनी चाहिए, पर एक धीरे धीरे करके अभी बढ़ते ही रहेगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 25,600 का तो अब इमिजिएटली टेक्निकल दिख ही रहा है। 25,400 तो मैंने बोला ही था, वो ऑलमोस्ट आ ही चुका है, वो तो एक फॉर्मेलिटी हो चुकी है। और जहाँ तक 25,600 के लेवल्स भी दूर नहीं है। हाँ, ये एक सिल्वर लाइनिंग ये ज़रूर है कि जो अभी बाइंग चल रही है, DIS की बाइंग बहुत हल्की फुल्की है। दिस इज़ नॉट इनफ। अगर बाज़ार को ढंग से ऊपर जाना है तो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बाइंग सपोर्ट खास करके DIS की तरफ से आना ही पड़ेगा। बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट अगर वो नहीं आता है तो फिर बाज़ार रुक जाएगा और ये तेज़ी भी हो सकता है थम जाएगी, क्योंकि DIS आर दी अल्टीमेट बायर करेंटली इन द मार्केट। उसके अलावा और कोई अल्टीमेट बायर है नहीं, सब उसी के पीछे दौड़ रहे हैं, चाहे वो HNIs हो, चाहे वो PMS हो, कुछ हद तक रिटेल भी हो, वो भी उनके पीछे ही दौड़ रहे हैं, उनके बाइंग के पीछे ही दौड़ रहे हैं। FIs मुझे नहीं लगता है, हो सकता है अगर क्या पता मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या जो मिडल ईस्ट से जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं उनकी तरफ से क्या पता थोड़ी बाइंग आ जाए, उसके कारण FIs का थोड़ा चेंज ऑफ स्टैंस हो जाए। पर ब्रॉडली अभी लगता नहीं है कि FIs बहुत बड़े पैमाने पर इंडियन मार्केट में बाइंग करेंगे। अगेन फॉर द सेम रीज़न, सेम ओल्ड रीज़न, वैल्यूएशन कंसर्न्स विच आर एक्चुअली जेन्युइन। इंडियन मार्केट्स ग्लोबल पीयर्स के कंपैरिजन में बहुत थोड़े ओवर वैल्यूड है, जो कि एक फैक्ट है। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोज़। उसके अलावा any suggestions you want to give, please give us your suggestions, valuable suggestions in our comment section. We will take back your feedback positively, and of course this really helps us improve our content. उसके अलावा आपको any stock specific queries हो तो please again write to our comment section. We will get back to you, help you and guide you in any way possible. Thank you.